नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो आज हम मौजूद हैं टनकपुर क्षेत्र में, और टनकपुर क्षेत्र में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे बड़े भाई हैं अनिल चौधरी जी, जो कि जियो जियो पहाड़ समिति के आप किस पद पे हैं? जैसे मैं जिला समन्वयक के पद पे यह कार्यरत हैं। और जो ये कार्य यहाँ कर रहे हैं, शायद ये कार्य करते हुए आपको लगभग लगभग हो चुके 5 हैं साल हो 5 साल हो चुके हैं। और इस कार्य के बारे में विश्लेषण से हम जानेंगे अनिल चौधरी जी से, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई और क्या प्रगति है, और क्या ये आज के समय में हमारे युवा को प्रोत्साहित कर रहा है भविष्य के लिए। गए। ये पहाड़ समिति एक सामाजिक संस्था है। नागरिक पुस्तकालय अभियान नागरिक निःशुल्क पुस्तकालय अभियान इसी की एक कड़ी है। 2020 से टनकपुर तहसील में तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय श्री हिमांशु कपिला जी द्वारा एक पहल टनकपुर के युवाओं के लिए करी गई थी, जिसमें 10 बच्चों से हमने नागरिक निःशुल्क पुस्तक अभियान शुरू किया था, जो अब धीरे धीरे बढ़ के अब हम उत्तराखंड में 27 नागरिक निःशुल्क पुस्तकालय अभियान हम चला रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सारी फैसिलिटी हम देते हैं। उनको फ्री वाईफाई देते हैं, उनको कॉपी किताबें पेन और भी उनको जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम उनको अवेलेबल कराते हैं करके। हमारा उद्देश्य नागरिक पुस्तकालय निःशुल्क अभियान को चलाने का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि जो आजकल हमारे बच्चे नशे के नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको वहाँ से रोकना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी क्रम को आगे बढ़ाना। बेटियों को, जो बहुत सी हमारी छोटी बहनें ऐसी हैं जिनके घर में संसाधन नहीं है, नहीं पढ़ पाती हैं, उनके पास नहीं होता है, तो हम उनको भी इसका ध्यान रखते हैं। और हमारे इसी अभियान में 5 सालों में आज तक हमारे 80 बच्चे जो सरकारी सेवाएँ सरकारी परीक्षाएँ पास करके सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। तो हमको ये खुशी होता है। उसमें हमारे कई एक हैं, एक हमारे मोहित सिंह ड्योपा जी हैं, वो तहसीलदार पद में हैं। एक अंजलि चंद है, वो उपखंड शिक्षा अधिकारी हैं। प्रज्वल अग्रवाल जी हैं, जज हैं। वो हमारे कई ऐसे हमारे छात्र हैं, जो आशुपन जी हैं, आईपीएस हैं। तो कई हमारे होनहार छात्र ऐसे भी हमारे इन पुस्तकालय से निकले हैं। तो इनसे बच्चों को थोड़ा-सा हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चे गलत राहों में ना जाएँ, बच्चे किताब की ओर पढ़ें, बच्चे का मन डाइवर्ट कहीं और ना हो। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे अगर घर से आ रहे हैं, अगर वो लाइब्रेरी में 5 घंटा, 6 घंटा व्यस्त टाइम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे नागरिक निःशुल्क जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद हम उनकी कर सकें करके। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम देखते हैं कि उसमें कई अब शिक्षा को लेके बहुत से बच्चे करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो हम बहुत जल्दी अभी हम लोगों ने एक अभी 25 तारीख को एक पिंक नागरिक पुस्तकालय खोला है, जो सिर्फ़ ओनली लड़कियों के लिए है, जिसमें हमने 64 लड़कियों की बैठने की व्यवस्था हम उसमें कर रहे हैं। उद्घाटन उसका हो चुका है, 5-10 दिन में हम उसमें कक्षाएँ चालू कर देंगे। और हमारी समिति के राज भट्ट सर हैं, उन्होंने अभी हमको एक आश्वासन दिया कि जल्दी हम इसमें बच्चों को कोचिंग स्टार्ट कराएँगे, ताकि बच्चों को गाइडेंस मिले और भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटी मिले। हमारा उद्देश्य बस यही है कि क्षेत्र में हमारा शहर है, हम जहाँ भी काम करें, हम अच्छी तरीके से काम कर सकें, ताकि लोग बाग एक अच्छा हम माहौल टनकपुर को हम या जहाँ भी हमारे नागरिक पुस्तकालय चल रहे हैं, हम एक अच्छा माहौल वहाँ का हम बनाने में हम कामयाब रहें करके। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं चाहूँगा इसमें, कि आपके जो ये पुस्तकालय हैं और जो बच्चों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी हैं ये, हुँ। तो ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं इस समय? ये 21 पुस्तकालय तो हमारे अभी चंपावत जिले में चल रहे हैं। जी। 21 पुस्तकालय में 15 पुस्तकालय हमारे रनिंग एंड में हैं, जो हमारे रेगुलर चलते हैं। जी। कुछ पुस्तकालयों में हमारे कुछ छात्रों की संख्या कम हुई है, क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्र हैं, तो वो सब बच्चे हमारी इन बाज़ार वाली लाइब्रेरियों में शिफ्ट हो गए हैं करके। और कुछ 4-5 पुस्तकालय हमारे ओखलकांडा जिले में चल रहे हैं। एक पुस्तकालय हमारा गढ़वाल में चल रहा है हमारा इस समय। तो जैसे कि एक सामाजिक सेवा जब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी इसमें समस्या ये आती है कि हमें समाज से ही लड़ना पड़ता है एक्चुअल में। हुँ। समाज से हमें कई प्रकार की कृतियाँ मिलती हैं, कई प्रकार के हमें व्यवहार मिलते हैं, कई प्रकार का हमें सिर्फ़ इसी तरह का भी नहीं, कई बार सपोर्ट भी मिलता है। तो किस-किस प्रकार के आपके सामने चैलेंजेस रहते हैं हर दिन? देखिए, मैं एक बार बताऊँ, मैं टनकपुर की जनता को और हमारे जितने भी नागरिक पुस्तक अभियान में जो हमको
निःशुल्क अभियान में जो हमारी मदद करते हैं, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आती, क्योंकि मेरे को आज तक इतने साल मेरे को काम करते हो गए, लेकिन मैं जब जिससे जो चीज़ के लिए कहता हूँ, आज तक मेरे से कभी किसी ने मना नहीं करा। जी। अभी हमको पिंक पुस्तकालय के लिए 50 कुर्सी चाहिए, तो उसमें हमारे हर्षवर्धन रावत जी है, पूर्व चेयरमैन, 11 कुर्सी उन्होंने दे दी थी। हंसराज द्विपा जी है, खेती-कान लाइब्रेरी के लिए उन्होंने हमको 15 कुर्सी दे दी थी। डॉक्टर मानवेंद्र शुक्ला जी है, उन्होंने हमको 10 कुर्सी दे दी थी। क्षितिज वर्मा जी हैं, उन्होंने हमको 11 कुर्सी दे दी थी। और भी हमारे कई लोग ऐसे लोग हैं जो मतलब हमको मतलब समय-समय पर हमारी मदद करते रहते हैं करके। तो हमें ऐसी कोई परेशानी का सामना मेरे को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने सभी दानदाताओं को जो हमको देते हैं, कुछ हमको वैसे देते हैं, कुछ हमें गुप्त दान में देते हैं, तो हम उन सबका भी हम धन्यवाद देंगे कि वो लोग हमारी समय-समय मदद करते रहते हैं। और जिससे भी हम जिस चीज़ के लिए कहते हैं, तो देखिए सरस्वती माता का मंदिर है, कोई हमको मना नहीं करता। मेरे को ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं आती है। तो जिस जगह से अभी हम बैठे हैं, आज हम बैठे हैं टनकपुर क्षेत्र में, हुँ। तो ये जो लाइब्रेरी है, तो इसमें कितनी आपके पास में अभी स्ट्रेंथ है इस जगह पे, जिस जगह पे हम बैठे हैं? इसमें हम ये सुबह हमारी 6 बजे खुल जाती है और रात 2 बजे करीब बंद होती है। इसमें सुबह से लेके शाम तक 100 बच्चे इसमें दिन भर में हमारे पढ़ते हैं इसमें करके, क्योंकि 2-3 शिफ्ट चलती है, 60 सीटों की लाइब्रेरी है ये। हुँ। तो हमारी शाम तक हमारे 100 सवा 100 बच्चे हमारे इसमें इस लाइब्रेरी का हमारा मतलब अध्ययन करके अपना फ़ायदा उठा रहे हैं इसमें। तो इसमें आपकी कार्यप्रणाली किस प्रकार रहती है कि आप कितना समय दे पाते हैं, कब-कब रहते हैं और किस-किस तरह से आप इसको मैंने निरीक्षण करते हैं? मैंने इसमें 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं लाइब्रेरी के अंदर में, और जी, तीनों जो हमारे बैच चलते हैं, तीनों बैच में हमने यहाँ मॉनिटर नियुक्त कर रखे हैं, जी, जो अपडेट बताते रहते हैं मुझे। और मैं भी समय-समय में जिस समय मेरे को समय मिलता है, तो मैं जो कैमरों का लिंकअप है वो मैंने अपने फ़ोन से किया है, तो मैं कहीं भी रहता हूँ, मैं भले टनकपुर से बाहर भी रहूँ, तो मैं उसको गाइडेंस करते रहता हूँ। अगर मैं दिन भर में कम से कम उस कैमरे को 10 बार मैं चेक करता हूँ, रात को भी जब 2 बजे बच्चे जाते हैं, उसके बाद ही फिर मैं सोता हूँ करके। तो जो आपके पास के 100-100 सवा-100 बच्चे आते हैं इस जगह पे, सारे टनकपुर के रहते हैं या फिर अलग-अलग नहीं, क्षेत्र नहीं, से ये हैं? हमारे देखिए हमारे पहाड़ों के भी हैं, दुर्गम हुँ, क्षेत्रों के भी हैं, जी, हमारे टनकपुर के भी हैं, जी। और इधर सब जगह के मिक्सअप बच्चे हैं हमारे टोटल। मतलब ये पहाड़ों के हर क्षेत्र से सब आते हैं। सब क्षेत्र के बच्चे आते हैं। तो बहुत बड़ी बात तो यही है कि भई दुर्गम-दुर्गम क्षेत्र से बच्चे यहाँ अध्ययन करने के लिए आ रहे हाँ, हैं और बड़ी-बड़ी सरकारी सेवाओं में इस टाइम हाँ, पे कार्यरत नौकरी भी कर हैं। रहे हैं। 80 बच्चे हमारे चयनित होके अभी सेवाएँ दे रहे हैं अभी। 80 बच्चे। हाँ, 80 बच्चे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सफलता भी है एक हाँ, सामाजिक कार्य में। हुँ, और इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि भई जैसे कि यहाँ बच्चे आते हैं हुँ। और बच्चों का जैसे कि अपना क्या-क्या मतलब फैसिलिटी रहती है उन बच्चों के लिए? जैसे कि वाई-फाई आपने बताया मुझको, बिजली की व्यवस्था है आपके पास वाईफ़ाई में? फ्री है, इन्वर्टर फ्री है, जी, इन्वर्टर की सुविधा है, जी, वाईफ़ाई फ्री है, हमने आरओ लगा रखा है बच्चों जी, की शुद्ध के लिए, टॉयलेट हम समय-समय पर साफ कराते रहते हैं, जी, लड़कियों का वॉशरूम अलग है, लड़कों का अलग है, जी। और खाने के लिए हमने अलग कमरा नियुक्त किया है। कैसी अच्छा, ब लोग खाना भी लेके आते हैं? हाँ, अपना बच्चे जो सुबह से लेके शाम तक पढ़ते हैं, वो दिन का भोजन लेकर आते हैं, तो दिन का भोजन वो यही करते हैं बच्चे करके। अच्छा, तो यहाँ पे लोग भोजन भी कर लेते हैं क्योंकि एक इन्होंने कैंटीन रूम कह सकते हैं आप उसको नहीं, मेरे ख्याल नहीं, से? नहीं, वो अपना घर से लाते हैं। नहीं, नहीं, उसको मतलब लाइक सिटिंग रूम जिसमें कि खाना खाते हैं। हाँ, वो एक रूम बना रखा है, 4 जी। चेयर लगा रखी है, टेबल लगा रखा है, तो बच्चे अपना वहाँ पे जिसने खाना होता है, वो खा लेता है वहाँ तो जाके। किस-किस प्रकार की यहाँ पे मतलब वर्ग क्या रहता है बच्चों का? लाइक जैसे कि कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक आते हैं या सभी क्लास के नहीं, कक्षा नहीं, के यहाँ आते हैं? से कॉम्पिटिशन जो बच्चे पढ़ते हैं ना, हुँ, कॉम्पिटिशन संबंधी में ज़्यादा है। जैसे आपके पीसीएस की तैयारी वाले बच्चे भी आते हैं, जी, आपके एसएससी जीडी वाले भी आते हैं, इसमें जी, नीट के भी आते हैं, इसमें जी, बैंकों के भी आते हैं, इसमें जी। पुलिस वाले भी आते हैं, पटवारी भी आते हैं। मतलब जो-जो परीक्षाएँ होती है उत्तराखंड की, समस्त परीक्षाओं संबंधित के लिए आते हैं करके। तो बेसिकली इस लाइब्रेरी से आपके कॉम्पिटिशन वाले बच्चे ही तैयारी करते हैं। बस, बस, बस। और किस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है? जैसे कि ये दानदाता जुड़े हैं आपके साथ में, काफ़ी सारे लोगों का सहयोग भी है। हुँ, लेकिन कहते हैं ना कि आप बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो हुँ। किस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट रहती हैं आपकी इस लाइब्रेरी के लिए हम रहती होंगी? हम किसी से भी कुछ नहीं कहते, हम खाली उनको ये बताते हैं कि हमको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो जी। उनका विवेक होता है, या वो हमको दुकानदार को पैसा दे दें, हुँ, या वो हमको दे दें। हम बच्चों से कहते हैं, जैसे किताबों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बच्चों से किताब मँगाते हैं और बच्चों को ही गूगल पे करवा देते हैं। जी। या जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर से जैसे खेती-खाना में बच्चों को किताब चाहिए होती है, तो हम हुँ, बच्चों के अकाउंट में ही पैसा डलवा देते हैं उसमें करके। अच्छा। हाँ। तो ये ज़्यादातर तो कॉम्पिटिशन की किताबें रहती होंगी।
हाँ। इसमें डोनेशन में भी मिल जाती होंगी आपको किताबें, जैसे बच्चे कुछ पढ़ के गए हैं तो अपनी हाँ, किताबें हाँ, देते मिल होंगे। जाती है, वो भी मिलती हैं। अभी बहुत से लोग हमको किताबें दे गए थे, तो हमारी ये अभी रखी हैं, जो हमको ज़रूरत पड़ती रहती है, हम इधर-उधर जहाँ भी लाइब्रेरी हमारी चलती है, हम भिजवाते रहते हैं करके। तो जैसे अगर मैं कहूँ तो ये जगह मेन है जो हाँ, सबसे पहले स्टार्ट की गई है, हाँ। और इसके बाद सारी लाइब्रेरी खुली हुई है। नहीं, सबसे पहले तो हमारी टनकपुर तहसील में लाइब्रेरी खुली थी 2020 में। जी। उसके बाद ये तो अभी हमने भी, जब वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, हम्म। तब हमने इसको इस रूप, ये वाला रूप दिया हमने इसको करके। जी। तो इसके लिए आपकी जो समिति है, जियो पहाड़ जिसे कहते हैं, हुँ। तो जियो पहाड़ समिति इसमें किस किस तरह से कार्यरत रहती है बच्चों के भविष्य के लिए? सिर्फ किताबें हैं, ये सब चीजें हैं, कंपटीशन में भी आगे प्रोग्रेस रहती है, तो उसके बाद ये क्या रहता है इसका भविष्य इसमें बच्चों का? ये बात समिति देखिए, एक थोड़ा मतलब जियो पहाड़ समिति के बारे में जानना ये चाहता हूँ बात मैं। समिति एक सोशल वर्क है। इसमें जी। हम लोग अभी अभी तो टनकपुर में तो हम खाली अभी लाइब्रेरी अभियान में ही काम कर रहे हैं। लेकिन जी। अभी बहुत जल्दी जीएवाड़ में मैं अभी बहुत से ऐसे सोशल वर्क करने वाला हूँ। हम्म। अभी उसकी जानकारी तो मैं भी आपको नहीं दे पाऊँगा। लेकिन अभी इसमें हम बहुत से, अभी जैसे बीच में मैंने अभी जीएवाड़ समिति के माध्यम से, तो हमने अभी पहाड़ों में गरीब बच्चों को हमने स्वेटर बाँटे थे। अगली बार हमने कम जी। से कम दो डेढ़ 200 बच्चों को हम्म। हमने गर्म स्वेटर उनको बाँटे थे। जी। इस बार अभी मैं थोड़ा-सा इधर पिंक लाइब्रेरी में व्यस्त रह गया, तो मैं इस बार नहीं बाँट पाया। तो लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है, अभी 40-50 बच्चों को गर्म स्वेटर, एक लिस्ट आई है वहाँ से स्कूल की, तो हम उसको उनको इस बार भी दे कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी हम गर्म स्वेटर दे दें करके। तो ये जैसे स्वेटर की बात आपने कही है, तो ये स्वेटर मतलब किस जगह पे जाते हैं और किन बच्चों को जाते हैं? ये हम स्कूलों से, जैसे हमने अभी चलती, अगले अगले इससे पहले हमने चलती में 25 बच्चों को हमने लिस्ट माँगी थी, जो गरीब बच्चे थे, हम्म। तो हमने उनको डोनेट कर दी थी। हम स्कूलों से लिस्ट माँगते हैं। अच्छा। इंटर कॉलेज हैं, जो हम्म। आपके प्राइमरी स्कूल हैं, जो पहाड़ों के स्कूल हैं जो, हम्म। तो हम उसमें ज़्यादा ज़रूरत हम, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जिस जिस एरिया में मतलब दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा काम होना चाहिए करके। जी। जी। तो आपके सामने है जियो पहाड़ समिति, जो हुँ, कि कार्यरत है। शायद इसके बारे में मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन जब मेरे को इसके बारे में नॉलेज में आया, एक हमारे हिमांशु तिवारी जी हैं, वो भी एक कंप्यूटर संस्था चला रहे हैं जिसमें वो कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं लोगों को, बच्चों को। तो उनके थ्रू मैं यहाँ कनेक्टेड हुआ। उनका भी पॉडकास्ट आपने रियल लाइफ स्टोरीज पे देखा हुआ है। तो जैसा कि उन्होंने एक समाज में कार्य किया है, तो मेरे को लगता है कि ये कार्य शायद और भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे बच्चों का बहुत अच्छे लेवल पर भविष्य बन रहा है। वहाँ भी लोगों का भविष्य बन रहा है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल का भविष्य बन चुका है। 80 बच्चे मतलब मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे टनकपुर क्षेत्र से हमारे व्यूअर्स हैं, या जो भी हमारे लोग देखने वाले हैं, सपोर्ट करें और कोशिश करें कि उन बच्चों को ये जानकारी पहुँचे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुर्गम क्षेत्र के बच्चों को जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में वो लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने पिंक लाइब्रेरी का भी इनॉग्रेशन किया है, वो कब से क्या-क्या रहेगा उसका? पिंक लाइब्रेरी में हम अभी 5 तारीख से, या 5 तारीख या 10 तारीख से पहले हम चालू कर देंगे। मतलब उसको स्टार्ट तो है, हुँ। थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे, तो मैं भी सोच रहा था कि वो काम खत्म हो जाए, ताकि फिर लड़कियों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जी, करके। जी, जी। और एक चीज़ मैं आपके चैनल से और कहना चाहता हूँ, हमारा जो एक एक हमने अभियान चलाया है, 2 पुस्तक दान अभियान चलाया है, जी। तो मैं उसमें ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे सदमन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो कम से कम अपने घर परिवार में जिनका जन्मदिन होता है, सालगिरह है, हुँ। या कोई ऐसे पर्व है, खुशी के पर्व है, तो उसमें 2 पुस्तक न्यू हमको करें, तो उससे हम हमारा आपके 2 पुस्तक कई बच्चों का भविष्य बदलेगी करके। तो हमको 2 किताबें अगर आपके सहयोग से अगर हमको मिल जाएगी, तो हम बहुत अच्छे लेवल में टनकपुर को एक बहुत अच्छा हम प्लेटफ़ॉर्म हम दे सकते हैं उसमें। तो एक अच्छी सोच रखी है इन्होंने, साथ-साथ जियो पहाड़ की एक सोच के साथ में इन्होंने 1-2 पुस्तक वाली जो सोच रखी हुई है, इस सोच से मैं भी जुड़ना चाहूँगा और इस सोच में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सब आगे बढ़ें और इस प्रकार से जो सामाजिक कार्य हम दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, इसके बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि इस तरह के कार्य समाज में एक जो सोच पहुँची हुई है लोगों तक, जैसे कि हमारा अभियान है नशा मुक्ति उत्तराखंड। उत्तराखंड से नशा मुक्ति की जाए, उन युवाओं को एक सहारा दिया जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि इनको राह दिखाने वाला इस समय कोई नहीं है। इनको जो राह मिलती है समाज मोहल्ले से,
तो ये उसी राह को पकड़ के नशे की फिराक में, मतलब नशे की लाइन में घुस जाते हैं और वहीं अपना पूरा का पूरा भविष्य खराब कर लेते हैं। जैसे कि आप इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस इस कार्य के थ्रू, इस सामाजिक कार्य के थ्रू जियो पहाड़ ने जो ये लाइब्रेरी का कार्य स्टार्ट किया है, तो काफ़ी सारे बच्चों को सपोर्ट मिला है, पढ़ने लगे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं, कार्यरत हैं अच्छी-अच्छी जगहों पे। तो कहीं न कहीं नशा मुक्ति के लिए बहुत अच्छा कार्य है ये। और जैसा कि हम भी कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि बच्चों को सही राह दिखाएँ, तो हमारे पास जैसे कि कभी-कभी ऑप्शन नहीं होते, हम क्या बताएँ? तो हमारे पास में आज एक ऑप्शन है, जियो पहाड़। यहाँ आके आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। सब फ्री है, निःशुल्क है बच्चों के लिए। सब चीज़ें यहाँ बिल्कुल आपको फ्री मिल जाती हैं, किताबें भी फ्री मिलती हैं, कॉपी भी आपको फ्री मिल जाती हैं, इस तरह की सब चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री मिल जाती हैं। और जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उनके लिए मैं आपसे पूछूँगा कि कोई एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह जो भी आप देना चाहें? अब वो तो कॉन्टैक्ट मेरे से ही कर सकते हैं ये लोग करके। अभी हम हुँ, बहुत जल्दी हम अभी एक लाइब्रेरी का एक स्टार्टअप करने वाले हैं, ताकि जिसको कुछ करना होगा तो वो सब उसी में कर देंगे। क्या रहेगा एड्रेस और क्या रहेगा नंबर? वो तो लाइब्रेरी का मेरा ही, अभी तो फिलहाल सब लोग मेरे को ही कॉल करते हैं, जी, तो तो फिर मैं उनको बता देता हूँ कि क्या करना है, कैसा करना है करके। जी, जी, तो अभी तो मेरा ही नंबर चल रहा है। जी, आप अभी न बहुत तो इनका नंबर आपको स्क्रीन में पूरा पूरा विज़िबल हो जाएगा और इनकी परमिशन के साथ में एड्रेस विज़िबल हो जाएगा। जैसा भी आपको कोई हमारा कन पेज है, सिटीजन लाइब्रेरी मूवमेंट पेज है। हम सारी अपडेट हम सिटीजन लाइब्रेरी मूवमेंट में डाल देते हैं। अगर कोई हमको ₹10 भी डालता है, हुँ, तो हम उस पेज में डाल देते हैं कि उस आदमी ने हमको ₹10 दिए हैं करके। अगर 2 किताबें भी दी हैं, तो हुँ। हम उसके उसमें पेज में हम डाल देते हैं ये सिटीजन पेज लाइब्रेरी। आपका इंस्टाग्राम पे रहेगा या फ़ेसबुक पे नहीं, रहेगा? फेसबुक में पेज है हमारा, सिटीजन लाइब्रेरी मूवमेंट करके। सिटीज़न लाइब्रेरी मूवमेंट आपको फ़ेसबुक में पेज मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेंगी, हुँ। आने वाले कार्यों के बारे में भी और जो व्यवस्थित तौर पे कार्य आज चल रहे हैं, उनके बारे में भी। तो आप उस पेज को विज़िट कर सकते हैं और सारी लाइब्रेरियों की अपडेट हम उसमें डालते रहते हैं समय-समय पर। जी, जो कोई बच्चा निकलता है, वो भी अपडेट डालते हैं उसमें। तो हम मतलब एक तरफ से हमारा वो ये एक वो है हथियार कि हम जो भी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, हम सब कुछ उसमें डाल देते हैं, ताकि किसी को मतलब पूछना ना पड़े। तो हुँ, सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल हो जाता है। आजकल तो हुँ। सोशल मीडिया का ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ज़माना हम है। कर देते हैं उसे अपडेट करके उसमें। तो इसी तरह से आपको किस तरह के वीडियो और चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। हम लगे हैं हमारे समाज में, हम लगे हैं हमारी प्रकृति के साथ में, हम लगे हैं हमारे नशा मुक्ति अभियान में। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार इसी तरह से बरकरार रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।